हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.4 के 6 क्वेश्चंस किए थे, तो मैं 7 क्वेश्चन और शुरू करने जा रहा हूँ। तो वेक्टर्स टॉपिक है हमारा। तो गिवन दैट वेक्टर ए इज a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस b वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k and c vector equal to c1i plus c2j plus c3k, prove that a vector cross b vector plus c vector equal to a vector cross b vector plus a vector cross c vector। तो बच्चों, हमें वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दिए हैं, तो हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें b वेक्टर और c वेक्टर को प्लस करना है, ये ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो b वेक्टर और c वेक्टर को प्लस करना है, तो i वाली टर्म i के साथ b1 प्लस c1, दोनों में i कैप कॉमन आ गया। फिर j वाली टर्म के साथ b2 प्लस c2। इन द सेम वे k वाली टर्म के साथ हमने b वेक्टर और c वेक्टर को ऐड कर दिया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो बच्चों, a वेक्टर कितना है? a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है b प्लस c के साथ, जो हमें गिवन है b1 प्लस c1 इंटू i कैप प्लस b2 प्लस c2 इंटू j कैप प्लस b3 प्लस c3 इंटू k कैप। तो बच्चों, इट कम्स टू बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना आता है डिटरमिनेंट मेथड से, i j k। फिर हम इसके फर्स्ट वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं a1 a2 a3। फिर हम सेकंड वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं, ये b1 प्लस c1, ये b2 प्लस c2, ये b3 प्लस c3। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा था कि उसमें अगर हमारे पास किसी डिटरमिनेंट में किसी रोज या कॉलम में दो दो एलिमेंट्स हैं, जैसे इस रो में दो दो एलिमेंट्स का सम है, तो हम इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो देखेंगे i j k, फर्स्ट रो दोनों में सेम रखनी है, सेकंड रो दोनों में सेम रखनी है। और बच्चों, इस रो में we have sum of two elements b1 plus c1 b2 plus c2 b3 plus c3। इनका फर्स्ट एलिमेंट b1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट b2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट b3 है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपने फर्स्ट डिटरमिनेंट में लिखना है और सेकंड एलिमेंट आपको सेकंड डिटरमिनेंट में लिखना है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में। ठीक है बच्चों, चैप्टर मैट्रिसेस है डिटरमिनेंट में। अगर किसी रोज या कॉलम में, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, अगर दो एलिमेंट्स है तो हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स देखो, तो फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट डिटरमिनेंट में देंगे और सेकंड एलिमेंट दोनों के सेकंड डिटरमिनेंट में देंगे। सेम इन द केस ऑफ कॉलम। तो इसका फायदा क्या होगा बच्चों? ये जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है, इट इज नथिंग बट a क्रॉस b। चेक करिए, इसको हम a क्रॉस b लिख सकते हैं, प्लस इस डिटरमिनेंट को आप a क्रॉस c लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम a क्रॉस b की बात करते हैं तो हम डिटरमिनेंट से a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? a क्रॉस b पहले i j के लिखते हैं, फिर ये कंपोनेंट्स a वेक्टर के a1 a2 a3, फिर ये देखिए b1 b2 b3। तो ये क्या है? दिस डिटरमिनेंट इज व्हाट? a क्रॉस b। जब आप a क्रॉस b निकालोगे तो ये डिटरमिनेंट आएगा। इन द सेम वे ये डिटरमिनेंट क्या है? a क्रॉस c। तो बच्चों, यही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। काफी इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, बस प्रैक्टिस है, काफी इजी समझे ये वेक्टर चैप्टर के। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको इजी लगेंगे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 बोलता है, if either a vector is zero vector or
B vector is zero vector, then A cross B is also a zero vector. ये तो बात क्वाइट ऑब्वियस है. क्वेश्चन है, इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ट्रू? जस्टिफाई योर आंसर. तो हमने एग्जांपल से प्रूव करना है कि ये एग्जांपल देखिए. तो क्वाइट ऑब्वियस दैट अगर ए वेक्टर जीरो हो, जीरो वेक्टर हो, जहां बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो, तो बच्चों हमेशा ए डॉट बी हो, जब भी ए क्रॉस बी हो, दोनों का आंसर हमेशा जीरो ही आता है. तो अगर ए जब बी में से कोई एक भी जीरो है, तो बच्चों क्वाइट ऑब्वियस दैट ए क्रॉस बी वेक्टर, बी जीरो वेक्टर आएगा. अगर ए जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, अगर बी जीरो है तो ए इंटू जीरो जीरो. तो क्वेश्चन है, क्या ये कन्वर्स ट्रू है? नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स का मतलब है कि गिवन दैट ए क्रॉस बी जीरो है, तो क्या ये भी जीरो होते हैं? कन्वर्स मतलब उसका उल्टा. जो चीज गिवन है वो प्रूव करनी है, जो चीज प्रूव करनी थी वो गिवन है. तो पहले गिवन है कि ये दोनों जीरो है, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस जीरो होता है. कन्वर्स भी, अब ये गिवन है तो क्या ये दोनों जीरो है? नहीं. नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. हमें एग्जांपल लेकर बताना पड़ेगा. तो सपोज कर लो हमने एक वेक्टर ले लिया, कुछ भी ले सकते हो. मैंने i प्लस जे प्लस के ले लिया, और b वेक्टर मैंने इस वेक्टर को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. आप किसी भी कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो बच्चों देखिए, हमने मैग्नीट्यूड a निकाल दिया. मैग्नीट्यूड a कैसे निकालते हैं? जो कंपोनेंट्स हैं i j k के, उनका स्केलर कंपोनेंट्स. तो बच्चों एक इसकी वैल्यू आ गई √3. अगर b कंपोनेंट, b का मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसकी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड सबको निकालना आता है, √12 which comes to be 2√3. तो बच्चों मैग्नीट्यूड a का और b का जीरो नहीं है. ना तो मैग्नीट्यूड a का जीरो है, मैग्नीट्यूड स्केलर होता है कांस्टेंट, तो वेक्टर नहीं डालना. ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं. अगर मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है तो वेक्टर जो है जीरो वेक्टर नहीं है, और b वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है. तो a क्रॉस b निकालना है. तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट मेथड से पहले हम i j k लिखते हैं, फिर a के कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये देखिए 1 1 1, तो b के कितने हैं? 2 2 2. तो बच्चों देखिए, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो. मैंने थर्ड रो में से 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सीखी हुई है. तो थर्ड रो में से 2 कॉमन. तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, तो हमने ऑब्जर्व किया रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल सेम. अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रोज या कॉलम सेम हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, बिकॉज, ठीक है, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल. तो हमने प्रूव कर दिया कि a क्रॉस b वेक्टर जीरो है, पर ना तो a वेक्टर जीरो है, ना तो b वेक्टर जीरो है. तो एग्जांपल लेने के लिए a कुछ भी ले लो, b को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है. तो जीरो नहीं है तो वेक्टर जीरो नहीं है, वेक्टर जीरो नहीं है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है. आई होप क्लियर है. कन्वर्स ट्रू नहीं है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. तो बच्चों क्वेश्चन है, वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices given, with vertices 1 1 2 2 3 5 and 1 5 5. तो हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का. तो बच्चों हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है. सपोज से ट्रायंगल ए बी सी. तो इसके वर्टिसेस गिवन है 1 1 2, इसके वर्टिसेस गिवन है 2 3 5, इसके वर्टिसेस गिवन है 1 5 5. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपली लर्न दिस फार्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय, कोई दो वेक्टर्स, दो एडजेसेंट साइड्स ले लो बच्चों, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रखो. ये देखो BC, ये साइड BC है, इसका वेक्टर बन जाएगा BC. तो इनिशियल पॉइंट सेम रखो BA.
आपने कोई दो साइड्स लेनी है, BC और B इनिशियल पॉइंट सेम रखा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर देना है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आई होप क्लियर है सबको। तो पहले हमें BC वेक्टर निकालना है, तो BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पता है सबको। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो फार्मूला क्या था, x2 दोनों के x माइनस कर दो, ठीक है बच्चों, i कैप प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो 5 माइनस 3 इंटू j कैप प्लस दोनों के z कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे। तो वी हैव BC वेक्टर -1i प्लस 2j प्लस 0k। तो बच्चों ये BC वेक्टर मिल गया हमें। अब वाली किसकी है, BA वेक्टर की, आल्सो सेम मेथड से BA वेक्टर, ठीक है बच्चों। A में से B को माइनस करना है, x माइनस कर दो दोनों के 1 माइनस 2 साथ में i प्लस दोनों के y माइनस कर देंगे 1 माइनस 3 इंटू j, दोनों के z कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे। तो वी हैव BA वेक्टर इक्वल टू -1i माइनस 2j माइनस 3k। तो बच्चों हमने अब BC और BA का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना आता है। तो BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, तो देखेंगे डिटरमिनेंट मेथड से i j k। तो पहले BC कितने है, ये इसे कंपोनेंट्स -1 2 0 -1 2 0, फिर BA के कंपोनेंट्स i j k के i का -1 j का -2 एंड k का -3। तो एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, तो i इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो -6 प्लस 0 हो जाएगा, ये आपको सोल्व करना आता है। j इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो वी हैव आगे बच्चों 3 प्लस 0 बन जाएगा। यू कैन चेक प्लस माइनस प्लस, ये हमने इनिशियली स्टार्टिंग में सीखे थे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वी हैव 2 एंड प्लस 2 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास देयरफॉर हमने देखिए एरिया निकाल लेना ट्रायंगल का, तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, BC क्रॉस BA, तो इट्स वैल्यू इज -6i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमें BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना है BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √-6 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट कम्स टू बी 36 प्लस 9 प्लस 16, कितना बन जाएगा, तो 36 प्लस 9 कितना, तो 45 51 61 √61। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कितना है, ये फार्मूला है, जो भी मैग्नीट्यूड आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो दिस इज द आंसर, समझ लगी सबको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी। तो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है, तो फिर हम 3D शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by vectors a vector I minus j plus 3k and b vector equal to 2i minus 7j plus k cap। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसके एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है। मान लो ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। मान लो ये वेक्टर A वेक्टर है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स साथ साथ वाली साइड्स गिवन है हमें, ये मान लो B वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2i minus 7j plus k कैप। तो राइट डाउन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by vectors a vector and b vector is equal to magnitude of a cross b। सिंपल, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है
रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। एरिया निकालने के लिए ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो इजी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो बच्चों ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? पहले आई जे के लिखा जाता है, फिर ए के कंपोनेंट्स 1 - 1 3, बी के कंपोनेंट्स 2 - 7 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे -1 + 21 माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 1 - 6, के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। काफी आसान है, आप खुद भी कर सकते थे। -7 + 2। तो बच्चों इट कम्स टू बी एरिया इज, अब एरिया निकाला ना, पहले वेक्टर निकाला हमने। हाँ जी, ए क्रॉस बी निकाला। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या बना? 20i, कैलकुलेशन चेक कर लेना, -5 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, इन द सेम वे -5k। तो एरिया कितना है? एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर। काफी इजी सम है बच्चों, फ्री के मार्क्स है और एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। तो 400 + 25 + 25 √450, इसको सोल्व करके देख लो। 590 था, 518 था, 5 √ 18 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। तो कई बार क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड्स की बजाय डायगोनल्स गिवन होते हैं, तो एक नोट रखेंगे याद। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by vectors, सपोज कर लो उनका नाम मैंने d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर रख दिया। तो एरिया इज गिवन बाय d1 क्रॉस d2 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन होगी तो फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला। लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम में हमें डायगोनल्स गिवन है, मान लो d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर, तो d1 एंड d2 आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, 2 से डिवाइड करो। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।